हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के लिए गणित विषय के लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर। हम जानते हैं कि त्रिभुजों के जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि हम प्रारंभ के ही कुछ लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। जैसे कि सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं यहाँ पे, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना और छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में होगा छात्रों को भिन्न भिन्न भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों का ज्ञान होगा। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र भिन्न भिन्न भुजाओं के आधार पर बने त्रिभुजों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र भुजाओं की लंबाई के आधार पर बने त्रिभुजों का ज्यामिति में प्रयोग कर सकेंगे। और एक कौशलात्मक, छात्रों को समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और को पहचानने का कौशल प्राप्त होगा। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि चार्ट पर बने विभिन्न प्रकार के भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। शिक्षण जो विधि है वो विश्लेषण संश्लेषण विधि का जो है यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु, तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु की जगह विधि होगा। यहाँ पर आप इसको सही कर लें। तो यहाँ शिक्षण बिंदु की जगह शिक्षण विधि और यहाँ विश्लेषण संश्लेषण विधि होगा। पूर्व ज्ञान जो है तो छात्रों को कोण, रेखा एवं त्रिभुज के भौतिक रूप की जानकारी है। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना में। तो पहला प्रश्न है प्रस्तावना का कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है त्रिभुज में कितने कोण हैं। दूसरा प्रश्न है तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चौथा है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न में लिखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आदर्श प्रश्न लिखेंगे कि छात्रों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर 4 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट्ट कार्य लिखेंगे। तो प्रश्न में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि छात्रों, दिए गए चित्र में भुजा AB का मान कितना है। तो इसी प्रकार का एक चित्र बना लेंगे और तो भुजा AB का मान यहाँ पर पूछा जाएगा। इसी प्रकार के 3 चित्र जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर 2 ही बने हुए हैं। तो क्या है कि छात्रों, दिए गए चित्र में भुजा AB की माप कितनी है। तो यहाँ लिखा हुआ भुजा AB की माप 5 सेंटीमीटर है। फिर भुजा जो है BC की माप कितनी है। तो भुजा BC की माप 5 सेंटीमीटर है और चित्र में भुजा CA का मान कितना है। तो इसकी माप भी 5 सेंटीमीटर है। यानी कि हम एक ऐसा त्रिभुज बना के दिखाएंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी जो है तीनों भुजाएं जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की होंगी और उस पर माप भी लिख देंगे। तो उससे क्या पता चलेगा। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, लंबाई, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वह कौन सा त्रिभुज होता है। तो जो अभी बताया है उसी से संबंधित एक प्रश्न भी तुरंत पूछ लेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में समबाहु त्रिभुज। अब अगला है कि दिए गए त्रिभुज में भुजा AB का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जिस त्रिभुज की बात हो रही है वो ये वाला त्रिभुज है जो ऊपर आपको दिख रहा है। इसमें भुजा AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है, भुजा जो है AC है वो भी 7 सेंटीमीटर है और भुजा BC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए त्रिभुज में भुजा AB का मान कितना है।
तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि भुजा AB का मान 7 सेंटीमीटर है। फिर भुजा BC का मान कितना है, तो भुजा BC 4 सेंटीमीटर है और भुजा ABC में भुजा AB का मान कितना है, तो AC का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो भुजा AB भी 7 सेंटीमीटर है और भुजा AC भी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन भुजा BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा जो है असमान है। तो छात्र अध्यापक कथन में क्या लिखा हुआ है कि दिए गए त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नीचे उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। प्रश्न करेंगे कि दिए गए त्रिभुज में भुजा AB का मान कितना है, तो भुजा AB की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर तीसरा त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ भुजा AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, BC जो है 6 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी भुजा बराबर नहीं है एक दूसरे से। तो त्रिभुज में AB का मान कितना है, तो AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। दिए गए त्रिभुज में भुजा BC की लंबाई कितनी है, तो BC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। फिर तीसरा प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुज में भुजा AC की लंबाई कितनी है, तो AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब छात्र अध्यापक कथन में कि दिए गए त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब नीचे प्रश्न करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। इसे छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। अब कक्षा कार्य में क्या लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुज की लंबाई माप कर लिखिए और उसको बताइए कि वह कौन सा त्रिभुज होगा। यानी कि एक कोई त्रिभुज बना के देंगे और छात्रों से उसको माप कर लिखने के लिए कहेंगे कि इसको बताइए कि इसकी लंबाई के आधार पर बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। निरीक्षण कार्य तो छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा कार्य करने के निर्देश देने के पश्चात कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। गृह कार्य में एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करिए और एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए। इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।